प्रकार के जो है कंटेंट्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। चलिए, तो हम कहाँ थे? हम आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत है नहीं, और हमें तो होगी क्यों। देखो, एक बार 1.5 मिनट में पूरा रिवीजन हम पढ़ रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये हमारे राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन है। ये हमारे राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था 44 वर्षों तक। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो बिजोलिया है, ये वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा जिले में आता है। पहले ये मेवाड़ रियासत का भाग था। हालांकि ये मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया, जो बसाया गया था अशोक परमार द्वारा। इसका प्राचीन नाम था विंध्यावली। यहाँ के जो जागीरदार हैं उनको राव जी कहते थे, और यहाँ पर जो आंदोलन करने वाली जाति है वो धाकड़ जाति के किसान हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बिजोलिया में 1894 के अंदर सब कुछ ठीक था जब तक गोपाल दास थे, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई और इनकी जगह नए जागीरदार बनकर आए, कौन? करशन सिंह। करशन सिंह ने आते ही 84 प्रकार के टैक्स और 1/2 भू राजस्व कर लगा दिया। आखिर में 1897 के अंदर सभी किसान एकत्रित हो रखे थे, क्योंकि गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था यहाँ पर। यह मृत्यु भोज चल रहा था गिरधरपुरा गांव, जो कि भीलवाड़ा में है। यहाँ पर भाग लेने आए थे लाइब्रेरियन, कौन? साधु सीताराम दास। आ जाओ। तो यहाँ पर कौन आ रखे थे? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास की सलाह पर हमने पढ़ा था कि नानजी और ठाकरी पटेल करशन सिंह की शिकायत करने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गए। फतेह सिंह ने 2 कार्य किए। एक तो करशन सिंह को सूचना दी कि आपके जागीर से वहां से कुछ लोग आए हैं, और दूसरी बात, हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को भेजा। आया, और उस हामिद हुसैन नामक जो जांच अधिकारी है, इसका नाम याद रखना, इसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। करशन सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को ठिकाने से बाहर कर दिया, लेकिन फिर किसानों से समझाइश हुई और नानजी और ठाकरी पटेल को वापस प्रवेश दिया गया। लेकिन आगे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे ये, क्योंकि इनको पता चल गया है कि क्या करता है राजा। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा कि 1903 के अंदर इसी करशन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर एक कर लगाया, जिसका नाम है चौरी कर। आगे चलकर जब किसान इसका विरोध करने लगे और ग्वालियर जाने लगे, तब किसानों और करशन सिंह के मध्य समझौता हुआ, और समझौते के बाद ही जस्ट 1906 में इसकी मृत्यु हो गई। करशन सिंह की मृत्यु होने के बाद में नया जागीरदार आया, जिसका नाम है राव पृथ्वी सिंह। आते ही एक नया कर लगाया, तलवार बंदाई कर, और ये आदेश दे दिया कि यदि आपके और करशन सिंह के बीच में कोई समझौता हुआ है तो उसे मैं नहीं मानता हूं। किसान फिर दुखी हो गए। इसीलिए कहते हैं कि 2 नए युवा आप जैसे आए, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव। इन दोनों ने आकर किसानों को समझाया कि कर तब लेगा जब आप खेती करेंगे, आप भूमि को पड़त रख दीजिए। पड़त भूमि का तात्पर्य है कुछ सालों के लिए उस भूमि पर खेती का कार्य नहीं करना। कौन सी भूमि कहलाती है? पड़त भूमि। हमारे राजस्थान में हालांकि सर्वाधिक पड़त भूमि जोधपुर में। और फिर हमने पढ़ा कि जब ऐसी बात पृथ्वी सिंह को पता चली कि इतना दिमाग किसानों में कहां से आया, तो पता चला कि ये 2 बंदे नई तैयारी कर रहे हैं शेटी की। इनको पता है, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव। इन दोनों को ठिकाने से बाहर कर दिया, और साधु सीताराम दास जो कि लाइब्रेरियन पोस्ट पर थे, उनको पोस्ट से हटा भी दिया। तब तक इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इसकी जगह नया जागीरदार आया, इसका पुत्र राव केसरी सिंह, वो नाबालिग था। इसीलिए मेवाड़ के अंदर यहां बिजोलिया में एक नए कार्यालय का गठन हुआ, जिसका नाम था मुशरमात कार्यालय, और उसके प्रमुख बनाए गए थे अमर सिंह राणावत। यानी कि बिजोलिया के किसानों का
डायरेक्ट अब जो प्रशासन चलेगा वो मेवाड़ के महाराणा के निर्देशन में चलेगा। ये था बिजोलिया का पहला फेज जो चलाया था साधु सीताराम दास ने। देखो दूसरा चरण, आपको कुछ नहीं लिखना, आप बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, पेन भी हाथ में नहीं रखना है, आराम से पीछे सारा ले लो, अरे से आराम से मूवी देखते ना वैसे देखो, अरे देखो। प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख कितनी होती है? ठीक है, कॉपी नहीं ले तो फिर लिखोगे किसमें भाई? दूसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण, टाइमिंग है 1916 से लेकर 1922। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे साधु सीताराम दास। दूसरा चरण जो चलाएंगे या जो प्रमुख नेता होंगे दूसरे चरण के, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नाम होता है विजय सिंह पथिक। दूसरा चरण जो चलाएंगे वो व्यक्ति कौन है? विजय सिंह पथिक। ये जो विजय सिंह पथिक है, इन विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। देखो, ये जो विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया का दूसरा चरण चलाएंगे, सबसे पहली बात तो इनका वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका जो वास्तविक नाम है वो है भूप सिंह गुज्जर। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, भूप सिंह गुज्जर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। दूसरी बात, ये जो विजय सिंह पथिक हैं जो दूसरा चरण चलाएंगे, इनका जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा, 1882 ईस्वी के अंदर विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ है गुंठावली गांव में। और ये जो गुंठावली गांव है ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर यूपी में है। तो यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव में 1882 के अंदर जन्म हो रखा है भूप सिंह गुज्जर का, जो किस नाम से जाने जाते हैं? विजय सिंह पथिक। ये जो विजय सिंह पथिक है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो कौन है? साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। ये जो विजय सिंह पथिक है, याद रखिएगा, इनको दो उपाधि है। एक तो इनको उपाधि है महात्मा की। महात्मा की उपाधि इनको देंगे बिजोलिया के लोग। और इन्हीं पथिक जी को एक उपाधि मिलेगी राष्ट्रीय पथिक की। और राष्ट्रीय पथिक जी को कहेंगे कौन? याद रखिएगा, गांधी जी। तो ये तो इनकी क्या है? दो उपाधि। वैसे ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है और इस उपन्यास का नाम है अजय मेरू। कौन सा उपन्यास है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अजय मेरू नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? सोचो, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक द्वारा एक गीत लिखा गया है, वो है, याद रखिएगा, पीड़ितों का पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत विजय सिंह पथिक का है। दोनों ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की जो मृत्यु है,
विजय सिंह पति की जो मृत्यु है वो 1954 के अंदर कहां पर हुई थी? अजमेर में। हालांकि इन्होंने 1952 के अंदर मांडलगढ़ सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। मेनली एक शब्द याद रखना है आपको कि हम जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, ये जो दूसरा चरण है, इसको चलाने वाले व्यक्ति कौन है, इसका परिचय है ये तो। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये बंदा यूपी का और यहां कैसे आ गया, कैसे आ गया, इसके लिए पूरी एक कहानी है, समझो। बात उस समय की है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, यानी कि 1857 क्रांति। क्रांति तो ये देखो, इसे कहते हैं ठहरे हुए पत्थर में, सॉरी, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारना। क्रांति याद है पूरी आपको? पूछ लूं मैं कैसे भी खड़ा करके, हाँ भाई एरिनपुरा का विद्रोह बताओ, हाँ भाई वो बताओ, हाँ भाई ये वक्तव्य बताओ, तांते टोपे के बारे में कुछ बताओ, लेकिन मुझे नहीं बताना है। अब देखो, आप बोर्ड पर ध्यान दो। बात 1857 क्रांति, 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, सिंपल सी बात है, कितना टाइमिंग हो जाएगा? अच्छा आपको आता नहीं है, सॉरी, 1907। 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, यानी कि 1907 में एक क्रांति की योजना बनाई गई थी जिसका नाम था सशस्त्र क्रांति। क्रांति की योजना, ठीक है। 1857 क्रांति हुई, लेकिन हमारे पास में हथियार नहीं थे, इसीलिए जब 1857 क्रांति की घटना को 50 वर्ष पूरे होने वाले थे 1907 में, उस समय एक क्रांति की योजना बनी जिसका नाम क्या है? सशस्त्र क्रांति। और इस क्रांति की योजना बनाने वाले व्यक्ति थे रास बिहारी घोष या बोस? तो रास बिहारी बोस। और साथ में कौन थे? याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल। इन दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई, कौन सी? कि अब हम भारत में कौन सी क्रांति करेंगे 1907 में? सशस्त्र क्रांति। इसी क्रांति के, सशस्त्र क्रांति के तहत याद रखिएगा, के तहत 1915 में विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा गया कि आप जाइए और राजस्थान को देखिए, क्योंकि इन रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल का उद्देश्य है पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति करना। इस क्रांति की योजना के तहत 1915 में विजय सिंह पति को कहां भेजा गया? अजमेर। अजमेर भेजा गया और विजय सिंह पति के अजमेर में एक सहयोगी, और विजय सिंह माता के शरीर से इस नाल हैं गोपाल सिंह खरवा। ये खरवा गांव के ठाकुर थे और खरवा स्थान आता है अजमेर। अपरा खरवा के ठाकुर, और खरवा कहां पर है? अजमेर में। बताओ, ये बात समझ में आई? 1857 क्रांति, उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दो लोगों ने कहा कि हम फिर क्रांति करेंगे। इस क्रांति के उद्देश्य तहत राजस्थान के अंदर अजमेर में जिस बंदे को भेजा गया उसका नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। और कब भेजा गया? 1915 में। और इसके सहयोगी कौन बने थे? यहाँ अजमेर के अंदर खरवा के ठाकुर हैं, कौन? गोपाल सिंह खरवा। अब यहां पर ये दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? प्लानिंग। 1915 के अंदर
पथिक, सॉरी पथिक जी, पीछे जी लगाओ जी। पथिक जी वे गोपाल सिंह खरवा, ये दोनों चाय की थड़ी पर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। हाँ मतलब सशस्त्र क्रांति की प्लानिंग कर रहे थे बैठे बैठे। खरवा, अंग्रेजों को पता चल गया कि ये दोनों लोग रोज यहाँ चाय की थड़ी पर आ जाते हैं 9 बजते ही। भाई रोज रोज आते हैं तो नोट कर लेते हैं ना लोग कि ये 9 बजे आता है, वो 9:10 पे आती है। मतलब बस क्या मामला है, लोग नोट कर लेते हैं ना, इसलिए एक जगह नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो 1915 के अंदर पथिक जी वे गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन दोनों में से पथिक जी जो है, इन दोनों को कहां गिरफ्तार करके डाल दिया? टोडगढ़ जेल में। टोडगढ़ जेल जो कि कहां पर है वर्तमान के अंदर? ब्यावर में। टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया। अंग्रेजों को इन पर शक हुआ। अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई, बोला हम यूपी से हैं, तो बोला इसको पहले पकड़ो। ये यूपी वाले बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, हर घर में इनके। तो विजय सिंह पथिक जी के साथ में किसको? गोपाल सिंह खरवा को पकड़कर अंग्रेजों ने टोडगढ़ जेल में क्या कर दिया? कैद। लेकिन मौके के अवसर में पथिक जी यहां से फरार हो गए। कौन? ये पहला अवसर था जब ये कैद है ना, देखो ये इस योजना के तहत आ रहे हैं, तब इस बंदे का नाम भूप सिंह गुर्जर है। सारे आधार कार्ड वगैरह किस नाम से हैं? जब तक ये टोडगढ़ जेल में कैद किए गए हैं, इस समय इसका नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। लेकिन जैसे ही फरार हुए, फरार हो गए और अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? इन्होंने तुरंत प्रभाव से ई मित्र पर गए और आधार कार्ड भूप सिंह गुर्जर की बजाय कहा कि अब क्या है? विजय सिंह पथिक कर लिया। इस स्थान पर क्या बन गए? विजय सिंह पथिक। थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली। वैसे यूपी के लोगों को इसका शौक नहीं है, लेकिन फिर भी यहां राजस्थान में आए तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और नाम क्या कर लिया? विजय सिंह पथिक। मैं कह रहा हूं ना, विजय सिंह पथिक ने दाढ़ी वाड़ी बदला ली और अपना रूप चेंज कर लिया, और भूप सिंह गुर्जर से नाम क्या हो गया? विजय सिंह पथिक। अब ये किस नाम से जाने जाएंगे? बाकी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन होता है कि भूप सिंह गुर्जर ने कौन सी जेल से फरार होकर अपना नाम विजय सिंह पथिक किया? टोडगढ़ जेल से। ठीक है, तो यूपी वाले क्या सोचते हैं? हमने नाम बदल दिया इनका। आए थे कब? भूप सिंह गुर्जर के नाम से, और अब किस नाम से जाने जाते हैं? विजय सिंह पथिक के नाम से। तो फरार हो गए, और फरार होकर कहां पहुंच गए? फरार होकर ये आ गए ओछड़ी गांव में। ओछड़ी गांव, और ओछड़ी गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में आए। यहां पर आकर एक कोचिंग ज्वाइन की और राजस्थान जी के पढ़ना शुरू कर दिया। उसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। टोडगढ़ जेल से फरार हुए। फरार होने के बाद में कहां आए? ओछड़ी गांव में। और ओछड़ी गांव में आकर यहां पर एक और बंदा मिल गया जो कल्चर पढ़ाता था, ये जियोग्राफी पढ़ाएगा। हरि भाई किंकर के साथ मिलकर, हरि भाई किंकर के साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा में, विद्या प्रचारिणी सभा में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया।
बिल्कुल पूछेगा, नहीं तो के साथ मिलकर क्या कर दिया, विद्या प्रचारिणी सभा में अध्यापन का कार्य शुरू किया। ठीक है। इसी विद्या प्रचारिणी जो सभा है स्कूल, इसी का 1916 में एक अधिवेशन हुआ कि 1916 के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के अंदर प्रमुख जो प्रवक्ता है, जो भाषण देने वाले व्यक्ति हैं, वो है विजय सिंह पथिक। क्योंकि यूपी वालों को बोलने की एक टेक्निक होती है, और होती है, सच में होती है, क्योंकि वो शुरू से राजनीति क्षेत्र में है ना, तो उनको पता है आग कैसे लगानी है, मतलब लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। तो यहां पर क्या हुआ, सम्मेलन का आयोजन। इसी सम्मेलन में भाग लेने आए थे कौन, इसी सम्मेलन में भाग लेने आए थे वही 3 लोग जिनको बिजोलिया से बाहर निकाल रखा है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण, वे ब्रह्मदेव। यस, ये तीनों यहां भाग लेने आए और इन तीनों ने विजय सिंह पति को सुना कि वो आदमी ठीक बोले, वो बिजोलिया किसान हम आग लगा सके, मतलब किसानों को मोटिवेट कर सकता है ये। इसीलिए साधु सीताराम दास आए और विजय सिंह पथिक से मुलाकात की। बोला आई एम साधु, बोला आई एम पथिक। तो बोला पथिक जी कहाँ से, बोला यूपी से। बोला आप, हम साधु सीताराम दास बेचारा कह रहा है मैं लाइब्रेरियन था, लेकिन ऐसी कोई घटना हुई, इस वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। पथिक जी का मेनली उद्देश्य क्या था, सशस्त्र क्रांति की योजना लेकर बंदा आया था। आया, टोटगढ़ जेल में कैद कर दिया, फिर फरार हो गए, फिर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। एक सम्मेलन में मुलाकात हुई किससे, साधु सीताराम दास ने। तो साधु सीताराम दास ने पूरी बात बताई किसको, विजय सिंह पथिक को। और कहते हैं कि साधु सीताराम दास की सलाह पर 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया से जुड़ गए। तो साधु सीताराम दास लेता है, पथिक जी बिजोलिया से जुड़ गए। विकल्प और बिजोलिया से जुड़े ये कब, 1916 ईस्वी में। ये तो सफर इतना सा था केवल कि हम जो पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के जो प्रमुख नेता हैं, ये जुड़े कैसे, तो ऐसे जुड़े, पता चल गया। इतनी रामायण के बाद में अब आकर जुड़े। तो जुड़ते ही विजय सिंह पथिक जी तो यूपी के ठहरे, पूरे पॉलिटिशियन है ये तो इन्होंने कहा कि आप जो आंदोलन अरे नहीं नहीं नहीं, कि आप जो आंदोलन चला रहे हो इसका कोई फाइल वाइल दो। तो बोला वो डू नॉट फाउंड, ऐसा कुछ हम करते ही नहीं है। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि बिजोलिया से जुड़ते ही 16 में जुड़े, और 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने गठन किया उपरमाल पंच बोर्ड का। कहा कि कौन से क्षेत्र में आंदोलन है, तो बोला बिजोलिया। बिजोलिया कहां पर है, उपरमाल में। तो उपरमाल के नाम से एक बोर्ड बना दिया 1917 में। क्या नाम है, उपरमाल पंच बोर्ड। इस उपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में हुआ। कहां पर हुआ था इस बोर्ड का गठन, तो वो हुआ बेरीसाल गांव में। बेरीसाल गांव में, बेरीसाल गांव कहां पर है, भीलवाड़ा में। जिस दिन इसका गठन हुआ उस दिन हरियाली अमाउस थी। हरियाली अमाउस कब आती है आपको पता है। और इसके गठनकर्ता कौन है, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक।
विजय सिंह पथिक ने एक बोर्ड बनाया, किस नाम से? उपरमाल पंचबोर्ड के नाम से। कब बनाया? 1917 में। कहां बनाया? बेरी सालगांव, जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा में। और इसी उपरमाल पंचबोर्ड का अध्यक्ष जिसे बनाया, अध्यक्ष कह सकते हैं या सरपंच जिसे बनाया, वो है मन्नालाल पटेल। क्योंकि स्वयं तो बन नहीं सकते ना, इनको तो अभी तक जानता भी कौन है, इसीलिए इन्होंने वहां के एक लोकल बंदे को क्या बनाया? इसका अध्यक्ष बनाया। और इस उपरमाल पंचबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या रखा? उद्देश्य रखा किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित करना, कर न देने के लिए प्रेरित करना। लेकिन अब प्रचार कैसे करें उपरमाल पंचबोर्ड के तहत कि कर नहीं देना है किसानों को? इसीलिए विजय सिंह पथिक ने वहां पर जो लोकल हैं, साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्म, इनको पूछा कि मतलब क्या हालत है, इससे पहले कौन कौन से जागीरदार थे? तो बोला करसन सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे। बोला इन्होंने क्या क्या किया? तब एक शब्द पकड़ा विजय सिंह पथिक ने, चौरी कर। चौरी कर वे कर था यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो कर देना पड़ेगा। इसीलिए बिजोलिया में कुछ सालों के लिए शादियां हुई नहीं थी। शादी नहीं हुई तो युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। विजय सिंह पथिक ने कहा यह अच्छा मौका है। विजय सिंह पथिक ने इसी उपरमाल पंचबोर्ड के, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित करना। इसका मतलब घर घर जाकर लोगों को समझाना है। इसीलिए इसी पंचबोर्ड से एक पत्रिका निकाली गई जो कि हैंडरिटन थी स्वयं की, किसकी? विजय सिंह पथिक की। उस पत्रिका का नाम था उपरमाल डंका। और युवाओं को बुलाया कि वैसे ही ऐसे ही घूम रहे हो तो कुछ नहीं रहा है तुम्हारा, तो ये रो पत्रिका, घर घर जाकर इसका भी प्रचार करना है और अपनी वाली भी देख लेना। दोनों ही काम हो जाएंगे आपके, शादी भी हो जाएगी और इसका प्रचार भी हो जाएगा। तो उपरमाल डंका के माध्यम से किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित किया गया था। कौन से बोर्ड के तहत? बस इसका गठन हुआ। गठन तो कर दिया पथिक जी ने, इसका हालत भी देख ली। पथिक जी चाह रहे थे कि अगले ही साल इसका काम कर दे, मतलब 18 के अंदर जो भी है इसकी मांगे वो सारी मांगे भर दे। इसीलिए पथिक जी 1918 में पहुंच गए कहां? बंबई। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के तहत पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। और इस मुलाकात में गांधी जी को बताया कि आई एम पथिक जी और भूप सिंह गुज्जर, नाम तो सुना ही होगा भूप सिंह गुज्जर। बोला हाँ हाँ, तो आई एम पथिक जी। तो बोला अब मैं वहां राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है उपरमाल बिजोलिया, वहां पर किसान परेशान है तो उनका मुद्दा है ये। तब गांधी जी प्रेरित हो गए। बोला पथिक जी आप तो केवल यूपी के थोड़ी हैं, आप तो पूरे राष्ट्र के क्या हैं? पथिक हैं। इसीलिए गांधी जी ने पथिक जी को एक उपाधि दी, कौन सी? राष्ट्रीय पथिक की। बोला वाह पथिक जी आप तो छा गए, आप तो केवल अपने स्थान की ना सोचकर संपूर्ण भारत के स्थानों की सोच रहे हैं। इसीलिए पथिक जी को यहां पर गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्रीय पथिक की। और गांधी जी ने इस मुलाकात को प्रभावी समझा और गांधी जी ने अपने निजी सचिव, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए बिजोलिया और जो भी किसानों की मांग है वो भर दीजिए। बिजोलिया भेजा।
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक, मांग भर देंगे। तो गांधी जी से मुलाकात की पथिक जी ने कब की? 1918 में। कहाँ की? बंबई में। तो गांधी जी ने क्या किया? अपने निजी सचिव को कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा। इनको जब बिजोलिया भेजा तो ये बिजोलिया आए, और आकर महादेव देसाई ने मेवाड़ के जो दीवान हैं, मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय से मुलाकात की। मालवीय से मुलाकात करके करके आंदोलन से अवगत करवाया। अवगत करवाया, बोला ऐसा कुछ चल रहा है, गांधी जी ने कहा है जो भी है वो करो भाई, क्योंकि हम तो वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ हैं, और यदि राजा ही किसानों को परेशान करेगा तो फिर कहां जाएंगे बेचारे। ऐसी बातें करके थोड़ा सा इमोशनल किया महादेव देसाई ने। किसको? रमाकांत मालवीय को। तो रमाकांत मालवीय मेवाड़ के महाराणा के पास गया। इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह ने कहा ठीक है, यदि ऊपर से इतनी सारी बात आई है तो चलो हम जांच करवाते हैं। और तब जाकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा देख एक जांच आयोग भेजा गया। आयोग भेजा, और ये जो जांच आयोग भेजा इसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है ये गठित हुआ 1919 में। देखो, 16 में पथिक जी जुड़े, 17 के अंदर उपरमाल पंचबोर्ड का गठन हुआ, 18 में बंबई अधिवेशन में गांधी तब मुलाकात करने गए, और 1919 में देखो आपके सामने कौन सा आ गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। मतलब बंदा हर साल काम कर रहा है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया 1919 में। इसमें 3 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 3। 3 सदस्य में से एक तो अध्यक्ष है, और जो अध्यक्ष है उनका नाम ही है बिंदुलाल जी। और 2 अन्य सदस्य हैं। 2 अन्य सदस्य में एक तो है अफजल अली, और दूसरा बंदा है अमर सिंह राणावत। आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे आज की सरकार करती है ना, एक आयोग बना के भेज देती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। जैसे ही कोई कार्रवाई नहीं की, पथिक जी को पता चल गया कि तूफानी करना पड़ेगा। जहां पर ये शांत लोग हैं ना, ये ऐसे सुनेंगे नहीं। एक भगत सिंह की बात है, कौन सी? कि जब लोग आपकी बात नहीं सुने तो धमाका कर दो। इसीलिए तो बम फेंके थे उन्होंने। विजय सिंह पथिक के दिमाग में आ गया कि अब क्या करना पड़ेगा, कुछ तूफानी करना पड़ेगा। और अब विजय सिंह पथिक इस पूरे बिजोलिया किसान आंदोलन का करेंगे संपूर्ण भारत में प्रचार। प्रचार करने के माध्यम अलग अलग हैं। एक तो घर घर जाकर पैदल किया जा सकता है, एक समाचार पत्रों में किया जा सकता है, एक गीतों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके किया जा सकता है। सारी पद्धति अपनाएगा कौन? विजय सिंह पथिक। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, बिजोलिया का प्रचार प्रसार। अब बिजोलिया का क्या होगा? पर अरे, अरे हाँ, यस, मैं तो भूल ही गया। बिजोलिया का अब क्या होगा?
प्रचार प्रसार। बिजोलिया के प्रचार प्रसार के लिए विजय सिंह पथिक डायरेक्ट यहां से 1919 निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है वर्धा, वहां जाकर एक संघ की स्थापना करते हैं जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। 1919 वर्धा महाराष्ट्र। और वहीं से 1920 के अंदर एक समाचार पत्र निकालते हैं जिसका नाम है राजस्थान केसरी। लेकिन बाद में पता चलता है कि मुद्दा राजस्थान का है, पेपर महाराष्ट्र में आ रहा है। मतलब क्या है, आप राजस्थान के हैं, दुकान पे जाकर ये थोड़ी बोलते हैं यूपी का समाचार पत्र देना या एमपी का देना, हरियाणा का देना, पंजाब का देना। तो गांधी जी को समझ में आया, सॉरी पथिक जी को समझ में आया, 1920 में उसी का स्थानांतरण अजमेर में कर दिया और नए समाचार पत्र निकाले। पहले निकाला नवीन राजस्थान, सरकार ने बैन कर दिया, तो उसकी जगह निकाला तरुण राजस्थान। और फिर भारत में अलग अलग स्थानों पर घूमने गए, जैसे प्रयाग, कानपुर, पुन्ना, जैसे बंगाल। यहां पर जो जो समाचार पत्र निकल रहे थे उनसे मुलाकात की और बिजोलिया को हाईलाइट किया। जानिए क्या है बिजोलिया का सच, क्यों रो रहे हैं किसान, ऐसे अखबार में हेडलाइट बड़ी बड़ी। ये देखिए बिजोलिया में क्यों बहा लोगों का खून बिजोलिया में लोग क्यों कर रहे हैं खून का बदला खून। उतारो। तो अभी तक तो केवल जोड़ा गया है इनको, अब ये क्या करेंगे, प्रचार। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं आप सबको प्रचार में साथ लेकर चलूं, इसलिए ये लिखो आपको साथ लेकर चलना भी जरूरी ना प्रचार में, कहीं बीच में रुक गए तो फिर मेरा प्रचार रुक जाएगा। कैसे ठीक लग रहा है आंदोलन अब? हाँ सर, जैसे ही आपने कहा था ना कि अब लिखो, अब ठीक लग रहा है हमें। इससे पहले तो लग रहा था कि पता नहीं ये आदमी कितना लिखाएगा, फिर जाकर कहेगा अब लिख लो 1 घंटे तक। हैं? नहीं नहीं, फिर मतलब ये कड़ी जुड़ जाती है ना, फिर बीच में रह जाती है ना, वरना ये एक स्टोरी के रूप में है। अब जैसे पहला फेज था ना, तो वो स्टोरी के रूप में आज भी याद है आपको कि गोपाल दास ठीक था, फिर मृत्यु हो गई, फिर कृष्ण सिंह आया, आते ही किसानों पर कहा ये दो ये दो ये दो, मुझे ये भी दो। फिर सब जिमन वहां गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर जीमने गए थे। हाँ, ऐसे याद है कि नहीं है? आपके साथ जो रहते हैं उनको सुनाया कि नहीं सुनाया पकड़कर? तो आज उसको ये सुनाना है कि इधर आ, ये देख, ये है विजय सिंह पथिक। हालांकि इसका वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर। इसका जन्म 82 में हुआ है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुंठावली गांव में। बुलंदशहर लिखना है आपको। लिख लिया? विजय सिंह पथिक नाम लिख लिया? सर इस आवाज का कुछ कीजिए, क्लास के बीच में ये बीच में कोई और आवाज आ जाती है ना जो आपको पसंद नहीं है। कल भी आ रही थी क्या? आते हैं ना।
ये आधुनिक है ना, किसी को सुनाना पड़ेगा आपको, तब जाके याद रहेगा। जैसे आज आप मुझे क्रांति सुनाएंगे ना अभी थोड़ी देर के बाद में, वैसे। नहीं सुनाएंगे, चलो ठीक है, मत सुना, लेकिन सुनाओगे तभी याद रहेगी ये। हाँ, वो लिखाएंगे अभी, प्रचार करेंगे ना। अच्छा, बाकी अभी प्रचार में जाएंगे हम। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन हो गए? साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक क्यों होंगे? क्योंकि विजय सिंह पथिक से लोग प्रेरित होंगे और अलग अलग जगह आंदोलन करेंगे। जैसे पथिक जी की महत्वपूर्ण भूमिका बिजोलिया में है, लेकिन है कि एक टांगड़ी कट रही बेंगू किसान आंदोलन में, वहां पर ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो विजय सिंह पथिक को देखकर राजस्थान के अन्य लोगों ने विद्रोह किया। इसलिए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक पथिक जी हैं, बिजोलिया में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास हैं। ठीक है, लिख लिया ये। इन्होंने लिखो एक चुनाव लड़ा था मांडलगढ़ सीट से। हाँ नहीं, देख लो, चलो छोड़ो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। कभी कभी तो आप मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, सच में। आप कहते हैं नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं नहीं, ऐसे मैं पूछता हूँ ना, हाँ आप ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, हाँ ना, पता ही नहीं।
लिख लिया। देखो भाई, ये 44 वर्षों तक चला है। आप क्या सोच रहे हैं, एक दिन में कंप्लीट कर दें इसको? ले लो। हाँ, ठीक है, ये लिखो। हाँ बिल्कुल, मांडलगढ़ से इन्होंने चुनाव लड़ा था 1952 में, लेकिन हार गए थे। प्रथम आम चुनाव में बड़े बड़े नेता ही हारे थे। बलवंत, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। हम्म, उनकी तो वहीं मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा तू भाग, भाग अर्जुन भाग। वो बात थी। तो भूप सिंह गुर्जर भाग पड़े। हो गया। ये भी लिख लेना, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। चेंज कर दे। चलो, लिख लिया। आप लिखते लिखते नहीं। विद्या प्रचारणी जो सभा है ना, इस सभा का 1916 में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में भाग लेने आई थी ये। तो 1916 में इसका सम्मेलन भी है और स्थापना भी।
रोहित कुमार, अब ये तो आप टीम से पता करिए, इसका मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा सा बेच वेच का। ओके। नहीं बलवंत, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इतनी डिटेल से तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ। ये लो एक पेज और लिखे जाओ, अभी 2-3 पेज और हैं, लिखे जाओ। आपके से पेज की कमी नहीं आनी चाहिए। रोहित कुमार, नहीं, टाइमिंग तो हर सब्जेक्ट को ही देना चाहिए। तो लिखो आगे, लिखो। लिखते रहो, इसके बाद में भी और पेज बताऊं, ये देखो, चिंता मत करो, इसके बाद और भी है, लिखे रखो।
लिखते रहो, लिखते रहो। हो गया। वाह। और इसमें तो ये आपके उधर के ही तो हैं, इसमें है ही क्या। हम्म। नहीं, इनको उधर वाले याद नहीं होते, इनको यहाँ के ठीक लगते हैं। हाँ। हम्म। हाँ, रमाकांत मालवीय वाली, बिल्कुल। हम्म। लिखा। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलट दे। ये लिखो। लिखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? शिषपाल, 3 चरणों में। और हम चल रहे हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, आधा दूसरे चरण का बाकी है, और फिर तीसरा चरण। 3 सदस्यों में से एक तो अध्यक्ष है और 2 अन्य है।
चलिए लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो। तो हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया का दूसरा चरण। हमने अभी तक दूसरे चरण में ये पढ़ा है कि पथिक जी आए थे, जुड़ गए थे। जुड़ते ही उन्होंने 16 में जुड़े थे, 17 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसके तहत किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि इसके लिए पथिक जी 1918 में बंबई भी गए थे, गांधी जी से मुलाकात भी की थी, मुलाकात प्रभावी भी हुई थी। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भी भेजा था और मेवाड़ के रमाकांत मालवीय से मुलाकात भी हुई। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने एक आयोग भी भेजा जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए पथिक जी को अब समझ में आ गया है कि ये गूंगी और बहरी सरकार ऐसे सुनेगी नहीं, इसीलिए हमें इस बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चित करना होगा, पूरे भारत में प्रचार करना होगा। हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही नाम होना चाहिए, बिजोलिया। तब जाकर यहाँ के किसानों को क्या मिलेगा? न्याय। इसीलिए अब क्या करेंगे? बिजोलिया का प्रचार प्रसार। केवल बोर्ड पर देखना है, आप थक गए हैं इसलिए लिखना नहीं है, ठीक है। बिजोलिया का प्रचार। बिजोलिया का प्रचार करने के लिए सबसे पहले तो एक संघ बनाया गया जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इस राजस्थान सेवा संघ का जो गठन है वो किया गया है आपके 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया है? एमएच का मतलब महाराष्ट्र है, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में किया गया। इसका उद्देश्य था किसानों व जागीरदारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। कौन से संबंध? ये कैसे होते हैं नहीं पूछना है मुझसे, आगे मैं बताऊंगा आपको जब प्रजामंडल पढ़ूंगा, ठीक है। अभी केवल इतना याद रखना है कि बिजोलिया के प्रचार प्रसार के लिए विजय सिंह पथिक ने एक संघ बनाया था जिसका नाम क्या था? राजस्थान सेवा संघ, जिसके गठनकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक। अकेले नहीं है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के साथ हरिभाई किंकर है। इसके साथ में वैसे राजस्थान सेवा संघ के अंदर प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, जमनालाल बजाज, ये सब के सब इसके साथ में ही है। तो मेनली गठनकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर एक संघ बनाया, कौन सा? राजस्थान सेवा संघ। और इसी संघ से 1920 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला और उसी समाचार पत्र का नाम क्या था? राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र कहां से निकाला गया? और वर्धा महाराष्ट्र से। कब निकाला गया? लेकिन पथिक जी को पता चला कि यहां इस समाचार पत्र में खबरें राजस्थान की है, लेकिन निकाला कहां से जा रहा है, इसीलिए ये उपयोगी नहीं है। तो पथिक जी ने क्या किया? पथिक जी ने इसी राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण कर दिया और इसी राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण है वो कहां पर किया? तो अजमेर में। कब किया? 1920 में। अब ये समाचार पत्र यहां पर आया तो नया समाचार पत्र बना, और यहां पर जो समाचार पत्र निकला वो निकला नवीन राजस्थान। जब नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाया गया प्रतिबंध के बाद फिर एक नया समाचार पत्र निकाला जिसका नाम क्या है? तरुण राजस्थान। बात समझ में आई प्रचार की? संघ बनाया, समाचार पत्र निकाला, प्रभावी नहीं हुआ तो इसको कहां लेकर आ गए? अजमेर में। अन्य और कौन कौन से समाचार पत्र? अब यहां पर पथिक जी भारत में जितने भी समाचार पत्र निकल रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं
और कहते हैं कि आपको एक बार अपने पेपर में कौन सी खबरें छापनी है, बिजोलिया की। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रयाग। प्रयाग यूपी, यहां से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम क्या है, अभ्युदय समाचार पत्र। इसके अंदर बिजोलिया की खबरें थी। दूसरा समाचार पत्र था पुन्ना का, पुन्ना महाराष्ट्र, और यहां से समाचार पत्र निकलता कौन सा, मराठा। एक स्थान है आपके कलकत्ता, और कलकत्ता से जो समाचार पत्र निकलता था वो है भारत मित्र। तो देखो समाचार पत्रों में, अच्छा वर्धा में कौन सा था, वर्धा में राजस्थान केसरी। अजमेर से कौन कौन से थे, नवीन राजस्थान। जब इस पर बैन लगा तो दूसरा कौन सा आया, तरुण राजस्थान। और कानपुर से कौन सा, प्रताप नामक समाचार पत्र। इतने सारे समाचार पत्रों में बिजोलिया की खबरें थी। जानिए क्या है बिजोलिया में, क्यों बिजोलिया परेशान, क्या होगा बिजोलिया का, ऐसे मतलब अलग अलग हेडलाइन देकर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है, सारे याद रखने आपको, क्वेश्चन यहीं से आता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसने, सर भूगोल में वन्य जीव संपदा टॉपिक नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पढ़ा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। आप बिल्कुल उन टॉपिकों की चिंता ही मत कीजिए जो नहीं पढ़ाया गया, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतने सारे समाचार पत्रों में किसकी खबरें हैं, बिजोलिया की। क्वेश्चन आता है कि किस समाचार पत्र ने बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चित किया था। याद रखिएगा, प्रताप नामक समाचार, बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चित किया। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ना, इसके जो संपादक थे ना, उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, और कानपुर कहां पर है, यूपी में। तो इनकी वजह से संपूर्ण भारत के अंदर बिजोलिया का प्रचार हुआ। इसीलिए एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत निम्न में से किस व्यक्ति को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था, गणेश शंकर विद्यार्थी को। इसीलिए, किस लिए, इसीलिए, हाँ संपूर्ण भारत में चर्चित किया ना, इसीलिए पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। थैंक यू। ठीक है, तो ये प्रचार प्रसार का माध्यम एक तो संघ हुआ
और दूसरे कौन से हो गए? समाचार पत्र। और भी प्रचार किया गया। प्रचार की बात है 1920। 1920 के अंदर नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, और इसी अधिवेशन के तहत बिजोलिया के कुछ किसान नागपुर पहुंच गए थे और वहां जाकर बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रदर्शनी लगाई। जैसे हाथ में गत्ते ले लिए और हेडलाइन लिख दिया, बिजोलिया को न्याय दो, सरकार हाय हाय हाय। होता है ना ऐसे कि हमारी मांग भरो, पूरी करो, बिजोलिया ये क्या हुआ, ऐसे सब कुछ होता है ना। वैसे यहां पर 1920 के अंदर नागपुर में कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था तो बिजोलिया किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। ये सब का सब दिमाग किसका है? अरे उन्हीं के पास में तो है। हाँ, यूपी के ना। तो प्रदर्शनी लगाई, कहां लगाई? नागपुर के अंदर। तो एक ये भी तरीका हो गया प्रचार का। इसके अलावा विजय सिंह पति के साथ में आए माणिक्यलाल वर्मा, और कहते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत के माध्यम से प्रचार किया। पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को जागृत किया कि लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो बाहर डीजे लेकर पहुंच गए घर के बाहर और गीत गाने लगे। कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत किसके द्वारा है? और पीड़ितों का पंछीड़ा किसका है? एक बंदा तो बड़ा यूनिक सा निकला, तुलसी बील है? अच्छा लगाओ भाई, गाना लगाओ एक वो। एक बंदा तुलसी भील, तुलसी भील प्रतिदिन 70 मील पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करता। 70 मील प्रतिदिन पैदल चलता, ये 3 दिन में रामदेवरा पहुंच जाता। हाँ, इतना प्रतिदिन। सत्तर मील पैदल चलकर लोगों को जागृत किया। जब इतनी सारी बातें सब जगह एक ही नाम गूंज रहा था, बिजोलिया 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 बिजोलिया, तब जाकर एक सभा जिसका नाम है राजपुताना राजपुताना मध्य भारत सभा, इस सभा ने एक आयोग का गठन किया। इस सभा ने भवानी दयाल की अध्यक्षता में बिजोलिया के लिए जांच आयोग गठित किया। अब आप कहेंगे ये अचानक सभा कहां से आई? तो सिंपल सी बात है, जब आंदोलन चल रहा होता है तो जो राजनीतिक संगठन होते हैं वो भी तो आते हैं ना। जैसे इससे पहले जब पेपर लीक हो रहे थे तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष तो थे ही थे, बेरोजगार तो लोग थे ही। उसके हाथ में बीजेपी भी आ रही थी क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। अब बीजेपी सबको लपेटे में ले रही है तो कोई नहीं आ रहा है
क्योंकि सब के सब चोर है ना। वो कल परसों 2 लेडीज भी तो पकड़ी गई आईएस की। और तो ऐसे पापा नंबर 4, मम्मी नंबर 6, ऐसे भी नाम सेव कर लेते हैं हम, पता नहीं। बस तो ये तो छोड़ो, टैलेंट में इतना कूट कूट के भरा है जमाने में कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत टैलेंट है तुम लोगों में। तो ये राजनीतिक संगठन भी आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, इस सभा के तहत भवानी दल की अध्यक्षता में बिजोलिया के लिए एक जांच आयोग का गठित किया, लेकिन काम कुछ नहीं आया। जब मेवाड़ के महाराणा को पता चला कि इस प्रकार की बातें हो रही है, मेवाड़ 2 फतेह सिंह द्वारा तीन सदस्यीय आयोग गठित हुआ। 3 सदस्यीय आयोग का क्या किया गया? गठन। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो थे ठाकुर, बेदला के ठाकुर थे ठाकुर राज सिंह। दूसरे थे तख्त सिंह मेहता, और तीसरे थे रमाकांत। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इतनी जगह विद्रोह हो रहा है ना, तो विद्रोह को दबाने के लिए सरकार कहती है ना कि हमने इनके निर्देशन में ये आयोग भेजा है, अब शांत रहिए, 4 दिन के बाद में रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। ये कन्फर्म होता है ना। तो मेवाड़ के महाराणा ने लोगों को कहा कि आप रुकिए, मैं जांच आयोग भेजता हूं। आयोग आया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। तो राजनीतिक संगठन आ गया, मेवाड़ का महाराणा आ गया। एक चीज छिपी हुई है, अंग्रेज नहीं आए अभी भी। क्योंकि जिस समय हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, उस समय हमारे भारत के अंदर राजा तो कौन है? अंग्रेज। मतलब शासन कौन चला रहे हैं? अंग्रेज। तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा ये क्या चल रहा है भाई सब जगह, हमको बिजोलिया, चलो बिजोलिया। इसीलिए बात है फरवरी 1922, एक आयोग आया, सर वाली कितनी लाइन है? मिस्टर हॉलैंड आयोग। कौन सा आयोग आया? मिस्टर हॉलैंड आयोग। ये मिस्टर हॉलैंड कौन है? ये मिस्टर हॉलैंड 1922 के अंदर हमारे राजस्थान के एजेजी हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कब बना था? पहला 1832 में। क्या नाम था? इब्राहिम लोकेट। 57 में कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। बिजोलिया के समय कौन है? मिस्टर हॉलैंड। ये मिस्टर हॉलैंड कौन है? ये राजस्थान के एजेजी हैं, बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, ये आए और इन्होंने आकर किसानों से बात की। बोला क्यों ऐसे ही पूरे भारत में माहौल बना रखा है, चाहते क्या हो? तो बोला ये इतनी 84 प्रकार की लागबाग है, इसको कुछ कम करिए। तो मिस्टर हॉलैंड ने 84 प्रकार की लाग बाग में से 35 प्रकार के कर समाप्त करने की बात कही। 35 प्रकार के कर समाप्त। बोला ये लो। तो कुल मिला के किसानों की आधी जीत तो हो ही गई थी, तो किसान खुश हो गए थे, डीजे विजे मंगवा लिए। और मेवाड़ के महाराणा जहां रहते हैं उस महल के बाहर से डीजे गुजार दिया। तो महाराणा ने पूछा कि ये 4 दिन पहले तो रो रहे थे, अब ये डांस क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि इनकी जो मांग थी वो मांग भर दी। किसने? मिस्टर हॉलैंड ने। तो बोला यहां पर तो हम राजा हैं, हमारे अलावा यहां मांग कौन भर सकता है किसानों की। इसीलिए उस आदेश को क्या कर दिया? रद्द। किसान चुपचाप डीजे बंद कर दिया और वापस अपने कहा आ गए? घर। तब तक एक घटना हो गई।
10 सितंबर 1923 एक और इस समय आंदोलन चल रहा है राजस्थान में, बेंगू। और इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया। पथिक जी गए जेल। अब मुखिया जेल में है, इसका मतलब आंदोलन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये था दूसरा फेज बिजोलिया का। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले पथिक जी ने बिजोलिया के किसानों से मुलाकात कर ली थी और किसानों को यह कहा था कि आपकी जो जमीन है वो तो वैसे भी राजा के पास में गिरवी रखी हुई है, तो आप ऐसा करिए कि उस पर खेती करिए ही मत, क्योंकि इतनी राजा की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी जमीन जो गिरवी रखी हुई है वो किसी और को बेच दे। विजय सिंह पथिक किसानों कह रहा है। लेकिन पथिक जी को पता नहीं था कि वो मेवाड़ का महाराणा है। जैसे ही पथिक जी गिरफ्तार हुए, मेवाड़ के महाराणा ने आदेश दे दिया कि किसानों के पास, मेरे पास जो किसानों की जमीन गिरवी है, या तो आप ले जाइए वरना मैं दूसरे राज्यों को बेच दूंगा। किसानों ने इस आदेश को हल्के में ले लिया। दूसरे दिन अलग अलग लोग आ गए खरीदने के लिए। तब सारे बिजोलिया के किसान पहुंचे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। बोला, बाप जी गलती होगी, जमीन बेच दे वो खाओ मकाई। फिर वहां पर मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि आपकी जमीन पर आप खेती कर सकते हैं, मैं बेचूंगा नहीं, लेकिन मेरी शर्त है कि बिजोलिया में ये नहीं दिखना चाहिए आज के बाद। कौन? पथिक जी। 4 किसान लट लेकर बिजोलिया गेट के पास खड़े हो गए। बोला, आते ही खदेड़ देंगे। तो पथिक जी का आंदोलन से टूट गए। ये था दूसरा चरण। अब होगा तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में आप जैसे 4-5 युवा यहाँ के आएंगे लोकल के, और किसानों को भी समझाएंगे। किसानों को ही समझाएंगे और तो किसको समझाएंगे। अब वो आगे क्या समझाएंगे, आगे किसानों की हालत खराब हो जाती है। 1922, 23, 24, 25 और 26 में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, इसलिए फसलें नष्ट हो गई, खाने के लिए धान ही नहीं था, हालत खराब हो गई। चलो कोई नहीं, ये हो गया आपके दूसरा पेज। ठीक है, पथिक जी क्या हो गए हैं, गिरफ्तार। ओके, तो यही तो यूनिक क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किस किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वहां पहला ऑप्शन बिजोलिया आता है, क्योंकि हम बेच जाते हैं ना कि पथिक जी हम बिजोलिया में पढ़ते हैं, लेकिन गिरफ्तार जैसा होता है वैसा लगता नहीं ना, क्योंकि इनकी एक टांगड़ी वहां थी। पथिक जी केवल यहां नहीं थे लोकल, पथिक जी को सब जगह बुलाया जा रहा था, आओ पथिक जी आओ, ये लो सापा पहन कर स्वागत करवाया गया। बहुत थे भाई। तो आप छोटा सा बिंदु डालिएगा बिजोलिया का प्रचार और लिख डालिए, लिखिए। सर बीच में प्रवेश सर की आवाज आ रही, तो बिजोलिया का प्रचार कर रहे हैं ना अलग अलग जगह जाकर। ठीक है, लिखो लिखो लिखो।
चलो, मोहित शर्मा वो है अभ्युदय, प्रयाग से अभ्युदय। ओके, लिखो आगे। लिखो, करो प्रचार। क्योंकि तुमने कितनी बड़ी गलती की, अभी सोचना तुम लोग। खैर वैसे तुम्हें शर्म तो आती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शर्म तो है ही नहीं। अब देखो, इस सवाल के बारे में बात करते हैं। एक, वेट करेंगे, दो, तीन और ये चार। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 15। एक लाइन और डाल दिए तो 15 और 15 हो। लिखो लिखो। सभी के। ओके, ये लिखो। आपको ऐसे चिंता नहीं करनी है, देखो आगे और भी पेज भरे हुए हैं, तो ये लिखो पहले। सर बीच वाले सर बोल रहे हैं आप बहुत बेशरम हो, और वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरी क्लास में दूसरे विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। आप तो सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। हुँ? आपको कोई बोल सकता है? हुँ? मेरे अलावा। ठीक है, ये वाली और एक इधर से यार। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहे, ठीक है, आपको मेरे अलावा कोई नहीं कहेगा। वो ना बहुत अच्छा सा। और चलो, लिख लिया। बहुत धीरे लिख रहे हो भाई, कब से लिख रहे हो? 15-20 मिनट तो हो गए, इतना कौन लिखता है? जब से ये आधुनिक शुरू हुआ, आपके लिखने का मामला कुछ ज्यादा बढ़ गया है। वैसा लग रहा है आपको, बाकी लिखा तो आपने बहुत है।
चलो तीसरे चरण में मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ठीक है। अब आपको पीछे नहीं रखूंगा। लिख लिया? लिखो, लिख देना। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिखो, करो, पथिक जी को गिरफ्तार करो। हाँ, इसका नाम है मिस्टर हॉलैंड। तो आयोग का नाम है मिस्टर हॉलैंड आयोग। ये मिस्टर हॉलैंड कौन है? राजस्थान के एजेजी। लिख लिया आपने? ये था दूसरा चरण। हेडिंग लगाओ तीसरा चरण। फिर बीच में नहीं रखेंगे। 3-3 दिन आंदोलन एक चले, ठीक थोड़ी बात है। नहीं नहीं, आप खुद बचाओ। एक आंदोलन 3 दिन पढ़ा, ये अच्छी बात थोड़ी है। कोई आपका दोस्त पूछेगा कि वो 2 दिन से वही चला रहा है, क्या पढ़ाता है, तो उसके मुंह पर किताब मारनी है। ये देख, अब मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। हेडिंग डालो तीसरा चरण, ठीक है। अब शुरू हो रहा है बिजोलिया का तीसरा चरण। टाइमिंग है 1923 से लेकर 1941। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। हुआ क्या? हुआ 23 में पथिक जी गिरफ्तार हो गए। इधर पथिक जी गिरफ्तार हुए और इधर बिजोलिया के किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1923 से लेकर 26 तक अतिवृष्टि हुई, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अतिवृष्टि के कारण फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। ऊपर से मेवाड़ सरकार ने 1926 के अंदर लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी।
लगान की दरों में क्या कर दी, बढ़ोतरी। किसान कह रहे हैं बेटी का बाप, पहले से ही फसलें सारी नष्ट हो चुकी है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, लगान की दरों में बढ़ोतरी। तब कहते हैं कि किसानों के लिए मसीहा बनकर आए 1929 में बिजोलिया किसान आंदोलन का जो संचालन है वो अपने हाथों में एक युवा ने लिया और वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। नाम तो सुना होगा इसका। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अजमेर के सीएम रह चुके हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के क्या रहे हैं ये, सीएम। इनकी पत्नी का नाम रम्मा देवी, चर्चा में आए थे। इनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा जो गांधी आश्रम की स्थापना है वो की गई थी, याद रखिएगा, 1927 के अंदर। कहां पर, हटुंडी में। हटुंडी अजमेर में। इनके द्वारा स्थापना, इन्होंने द्वारा बिजोलिया का क्या किया गया, संचालन किया गया। लिखो, 3 बातें लिखो, साथ साथ में लिखो। 23 से 26 क्या हुई, लिखो, अतिवृष्टि, तो फसल क्या हो गई, नष्ट। सरकार ने ऊपर से 26 में आदेश निकाल दिया कि अब क्या होगा, लगान की दरों में बढ़ोतरी। 1929 में तीसरा चरण चलाने वाले व्यक्ति कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। पहला चरण चलाया था साधु सीताराम दास ने, दूसरा चलाया था और तीसरा चला रहे हैं कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। ये युवा यहीं से चर्चा में आए और अजमेर मेरवाड़ा के सीएम बने। तो ये चला रहे हैं तो चलाने दो, थोड़ी देर देख लेंगे कब तक चलाते हैं। हाँ मोहित शर्मा, बिल्कुल वही हॉलैंड है ये। कल से कोई दूसरी आवाज नहीं आएगी, मेरी ही आवाज आग तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। संचालन कौन कर रहे हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। लिखो लिखो लिख लो, 1927 लिख लो, हटुंडी लिख लो, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर हुआ 1931 के अंदर एक बंदा और निकल कर आया और 1931 में मेवाड़ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। खिलाफ आंदोलन। और 1931 में जब मेवाड़ सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था तो इसी आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा वे 200 किसानों को पकड़कर कैद कर दिया, यानी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार
कर लिया। इनको गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन को गति देने का कार्य कौन कर रहे हैं? अब आंदोलन को गति देने का कार्य कर रहे हैं दो लोग, जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी। ये भी आगे हैं। चार व्यक्ति इकट्ठा हो गए हैं। हरिभाऊ उपाध्याय जो संचालन कर रहे हैं, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। जब ये इतने सारे लोग आए तो सरकार ने इन किसानों को रिहा किया। रिहा करते ही सरकार पलट गई। पता ही आपको, बात है 1941 की। 1941 के अंदर मेवाड़ के शासक कौन थे बने? कौन है इस समय? इस समय मेवाड़ के शासक हैं महाराणा भूपाल सिंह। कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। इसी समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हैं राघवाचार्य, इस राघवाचार्य के एक राजस्व मंत्री हैं जिनका नाम है मोहन सिंह मेहता। और इसी मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता किया और आंदोलन समाप्त। समझौता भी, आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। मजा नहीं आया लास्ट में, नहीं, आखिरी में मजा नहीं आया कहानी में। हाँ, हम लोग कुछ इतने लोग इकट्ठा हुए लेकिन मजा नहीं आया। इसको मूवी देखते हैं तो कहते हैं कि बाद में कुछ मजा ही नहीं आया, तलवार घुसेड़ दी। और यहां देखो, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका आगाज उत्साहवर्धक था लेकिन अंत दर्दनाक था? बिजोलिया। जब शुरुआत हुई तो कितना उत्साह था, ये करना है, चमरी कराया, तलवार बंदी कराया, विजय सिंह पथिक आए, युवा ऊपर माल डंका का प्रचार करने के लिए हर गांव गांव में गए, बिजोलिया पूरे देश में गए। ठीक है, ठीक, ये लिख लिया। बात 1941 की है। उस समय मेवाड़ के शासक कौन है? भूपाल सिंह। उसी समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन है? राघवाचार्य। राघवाचारी के राजस्व मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? मोहन सिंह मेहता। इन्होंने किसानों के साथ समझौता किया कि कुछ बातें आपकी मान लेंगे, कुछ बातें आप हमारी मान लो। तो किसानों ने कहा ओके, आंदोलन समाप्त। तो चला आ रहा आंदोलन समाप्त हो गया 44 वर्षों के बाद। इस आंदोलन की एक खास बात देखी आपने क्या? इस आंदोलन में हिंसा नहीं हुई, कोई मरा नहीं है। इसीलिए पूछा जाता है अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया। बाकी कुछ सालों के लिए होगा लेकिन तब तक एक दूसरे को कोई ना कोई गोली मार देगा। क्या क्या? हाँ, मुझसे पूछ। ये नाम पूछ रहे हैं क्या? राघवाचारी, राजस्व मंत्री। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे राघवाचारी। इस राघवाचारी के राजस्व मंत्री हैं जिनका नाम है मोहन सिंह मेहता। इस मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता किया, बस आंदोलन समाप्त। ये लिखो और फिर दो बातें और लिखनी है आपको, फिर ये आंदोलन समाप्त। ठीक है, फिर ये आंदोलन समाप्त, फिर ये सेशन कंप्लीट, फिर ये आपकी छुट्टी,
फिर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। क्योंकि वैसे भी बिजोलिया कितना प्रचार किया आज आपने। लिख लिया सभी ने? प्रसाद जी आपने? लिखो लिखो। हाँ मतलब मैं तो यही लिखा देता हूं, लिखो। नहीं, कथन लिखना, कथन, कथन, कथन लिखो। आगाज उत्साहवर्धक, लेकिन अंत दर्दनाक। शुरुआत ही केवल जोश में होती है, फिर अंत हमेशा दर्दनाक ही होता है। जैसे एडमिशन लेते आप आते हैं ना, जैसे गांव से शहर आए, आते का नहीं मतलब इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, 3 दिन में हवा निकल जाती है फिर। हाँ? और आखिरी में लिख लेना अहिंसात्मक किसान आंदोलन। इसकी विशेषता है ये, आखिरी में विशेषता अहिंसात्मक किसान आंदोलन। देखो 41 वर्षों तक चला, लेकिन एक भी हिंसा नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। इसकी वजह है पथिक जी, यूपी वाले। यूपी वाले लोग हिंसा नहीं करते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात कंप्लीट हो गई किसकी? बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया है। घर जाते ही पूरा रिवीजन मारना है। घर जाते ही यदि खाना खा रहे हो तो इधर जो भी जिसमें भी खा रहे हो, इधर पास में बिजोलिया रख लेना। पढ़ना है, केवल पढ़ना है, याद नहीं करना है, केवल पढ़ना। बिजोलिया है ये, ठीक है? ओके, जाइए।